हमारे वो जैसे कहते हैं कि एड़ी उठा के फांसी लगाने वाली बात माँ बाप भी करता है कि अपने बच्चे के पीछे हमें कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक वो खेत तक बेच देते हैं। तो तब भी कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ के रोड पे जाके कोई दुकान कर लेंगे, कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा कर लेंगे, मगर खेती नहीं करेंगे। पैदा होता है वो मिट्टी तक भी खा जाता है कर्ज ले लेके। अरे बाप रे। भी अपना खेती में जितना प्रॉफिट नहीं होता ना, बिजनेस है इसमें, खेती में मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। जब बेटे की याद आती है तब क्या करते हो? हम याद आती है तो फिर एक बार भगवान के आगे जाके उसको रो लेते हैं। अच्छा। उससे शिकायत करते हैं तो फिर कहते हैं भी भगवान की भी दो माएँ थी, उसने भी बहुत कष्ट सहे, इसलिए हम हौसला कर लेते हैं। जिसने गॉड ने पैदा किया उसने यहाँ धरती पे आके इतने कष्ट सहे, तो हम तो कुछ है नहीं। ये तो है। बस ये बात सुन के हम अपने आप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम लखीमपुर खीरी में आए हैं और यहाँ पे एक गांव है मस्तीपुर। वहाँ पे हम एक किसान फैमिली से मिले और जब मैं उनसे मिली तो मुझे एक सवाल का जवाब मिला। ये सवाल था जो ऋतुराज ने पूछा था। आपको बता दूं, मैंने अभी गुड़गांव में एक इंटरव्यू किया था जेटा फार्म के फाउंडर ऋतुराज के साथ। तो ऋतुराज जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही। लेकिन अब प्रॉब्लम्स देखा जाए अनऑर्गेनाइज के होने की वजह से हर किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा तो किसान नहीं बने। बिल्कुल। सेकंड जनरेशन फार्मर्स शहर में जाके पियोन की नौकरी करने को रेडी हो जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे मैं किसानी नहीं कर सकता क्योंकि पैसा कम है। आखिर एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है, हमारे इकॉनमी की बेस रहा है, लेकिन पिछले 50-60 साल में ऐसा क्या हुआ कि जो किसान की नई पीढ़ी है, जो किसानों के बच्चे हैं, वो सच में माइग्रेट करते हैं शहरों के लिए, क्यों गांव में नहीं रहना चाहते? तो उनका सवाल था, लेकिन आज मुझे उसका जवाब मिल गया है। इस घर में जो फैमिली है, जो किसान है, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने बताया कि क्यों वो शहर जाना चाहते हैं। अंकल हमारे साथ हैं। अंकल जी का नाम चमन है। चमन शर्मा कि आखिर किस लिए किसान के बच्चे खेती नहीं करते? ये चीज़ ये है कि किसानी में अब इस समय अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी मतलब लाभ वाली कोई बात नहीं रह गई। क्यों? फसलों का सही मूल्य नहीं मिलता। जो यहाँ के यंगस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे माता पिताजी ने पूरा ज़िंदगी करके कुछ नहीं बना पाया, अपने बाप खानदानी जो खेती उनकी चली आ रही है उसी में वो मेहनत करके आगे वो नहीं ज़्यादा बढ़ पाए। सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ बच्चों के खेती को ना पकड़ने का। दूसरी चीज़ यहाँ ये है कि जैसे हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं, देहात में उतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं हैं बच्चों के लिए, ना को पढ़ाई का उतना बढ़िया इंतज़ाम है, किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। इसीलिए बच्चे अब जब शहर वाले बच्चों के पास, जैसे गांव में एक बच्चा शहर पढ़ने चला गया, उन्होंने वहाँ का आके माहौल गांव वाले बच्चों को बताया, तो गांव वाले बच्चे उससे बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टेड होते हैं इस चीज़ में कि देखो भाई, अगर कहीं हमारे माँ बाप के पास 4 पैसे होते तो हम भी शहर जाके पढ़ते, वहाँ की ज़िंदगी गुजारते। कि जो किसान है, किसान तो ये चाहता है कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के भाई आगे तरक्की करे। और किसानी में अब ज़मीनों के मूल्य इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जितने ज़मीनों के मूल्य हैं उतनी हिसाब से इनमें खेती में उतना प्रॉफिट नहीं रह गया। बच्चे माँ बाप को देखते हैं कि इतनी मेहनत करते, इतना सब कुछ होता है, तब भी आर्थिक हालत सुधरती नहीं है घर की। इसीलिए फिर बच्चों का मन बदलता है कि अब हम भी कहीं शहर जाके पढ़ें और उच्च हाई लेवल की सोसाइटी में भाई अपना कदम रखें। वहीं जब पढ़ेंगे तो देखिए, ये तो कुदरती नेचुरली बात है भाई, कुदरती बात है कि अगर अच्छी सोसाइटी में बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, वहाँ पर जाके फिर उसकी सोच भी ऊंची हो जाती और माँ बाप को फिर वो आके बताता है, तो माँ बाप भी कोशिश करते हैं भाई। हमारे वो जैसे कहते हैं कि एड़ी उठा के फांसी लगाने वाली बात माँ बाप भी करता है कि अपने बच्चे के पीछे हमें कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक वो खेत तक बेच देते हैं कि भाई इन्हें बेच के हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाएं और वो अच्छी से अच्छी जगह पर कहीं ना कहीं जो सर्विस करेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या कहीं अपना कोई अपना बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे, जिसकी वजह से आदमी गांव की तरफ से मुड़ के जो नया यंगस्टर है वो सब शहर की तरफ भागने की कोशिश करता है और जा रहा है। गांव के देहात के भी यंगेस्ट बच्चे हैं जो वो यही कहते हैं कि हम भी भैया अब देहात में नहीं रहेंगे,
तो रहेंगे शहर में। अगर उनकी नहीं पहुंच शहर रहने भर की या उच्च शिक्षा नहीं ले पाते तो तब भी कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ के रोड पे जाके कोई दुकान कर लेंगे, कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा कर लेंगे, मगर खेती नहीं करेंगे। फायदे का सौदा नहीं है ना। आंटी फायदे का सौदा नहीं रह गया। आंटी कह रही थी बहुत मेहनत का काम है, बहुत और मेहनत का काम, पैसा मिलता नहीं। पैसा उतना जितनी मेहनत है उसी के हिसाब से बिल्कुल पैसा नहीं है। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि पहले ज़माने से ही चला आ रहा है कि जर जो देखी जाती है, जायदाद जिसको असली जर जो देखी जाती है, जायदाद जो है वो असल में एक ज़मीन ही ऐसी चीज़ है कि जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे कितनी भी आदमी की पीढ़ी चलती है, आदमी को कभी भी भूखे नहीं रहने देती। इसमें आप कुछ करो या ना करो, आपके ख़ानदान को, आपके परिवार को, सबको रोटी पानी मिलता रहेगा। मतलब अपना जीवन बसर करने के लिए सबसे बड़ी ये जायदाद है जी। क्या क्या खेती कर लेते हैं आप? खेती बेटे हम गेहूं भी करते हैं, धान भी करते हैं, गन्ना भी करते हैं, और छोटी मोटी ये सब्जी जो है तो आपकी आंटी की वो मूली है, मेथी है, मूली है, गाजर, मेथी है, पालक, मेथी, गाजर है, पालक है, धनिया है, चने हैं, वो देखिए थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा अदरक है, अच्छा, लहसुन सब उगा रखा है थोड़ा थोड़ा। जी, ये हल्दी है। अच्छा, हैं? अच्छा, अच्छा। तो ये ऐसे थोड़े, ये केला लगाए हुए हैं, नींबू, ये केला लगे हुए हैं, ये नींबू है। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा, ये अच्छा। धान, गन्ना, गेहूं और या फिर ये जो बागवानी है या सब्जियां हैं, जी। सबसे ज़्यादा अगर किसान चारों में से करे पैदा या उस पर पूरा ध्यान दे, हाँ जी। तो कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा किसान को फायदा होता सबसे है? ज़्यादा सब्जी में फायदा होता है, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में फायदा है। ठीक है, अब सब- जैसे गन्ना है, अब गन्ने के ऊपर आप देख लीजिए, गन्ना फसल है 1.5 साल की। 1.5 साल बाद गन्ना लगाने के बाद 1.5 साल, पिछले साल अक्टूबर का गन्ना लगा हुआ, अब जाके वो फरवरी मार्च में आएगा। आएगा। तो ये इतने आप देख लीजिए 14-15 महीने उस पर खर्चा करते ही रहे, आदमी करता ही रहेगा। 15 महीने बाद वो फसल कट के जब जाएगी तब तक तो जो किसान है, सही पूछो, जो बेचारा छोटा किसान है, वो गन्ना जिस मिट्टी में पैदा होता है वो मिट्टी तक भी खा जाता है कर्ज ले लेके। अरे बाप रे। छोटे किसान का जितनी मेहनत के हिसाब से वो पेट पालन उतना अच्छा। इसीलिए बच्चे के ना खेती करने का सबसे बड़ा कारण यही है। जी दीदी है। थैंक यू सो अरे मच, बहुत आपने बहुत इतना तसल्ली से बात की और समझाया, और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और ये एक तरह से कहते हैं ना, मतलब डार्क बात ही है कि किसान इतने खुश नहीं है अपने ऑक्यूपेशन से, इसलिए कहीं ना कहीं गांव से शहर की तरफ माइग्रेट होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही। जी। आंटी क्या बना रही हो? हम परोठे बना रहे हैं गोभी के बेटे। अच्छा अच्छा। याद नहीं आती प्रिंस जब गुड़गांव चले जाते हैं तो? खूब याद आती है बेटे हमें तो। अच्छा, तो इतना खेती है, इतना ज़मीन है, सब कुछ है, क्यों भेज दिया फिर? अकेले बेटे हैं तो इनके पापा का था विचार भी, या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अच्छा। तो बीटेक कराई है इनको, एमबीए, फिर बीटेक के बाद ये बिजनेस करवाने के लिए फिर इनको एमबीए करवाया। अच्छा। भी अपना खेती में भी इतना प्रॉफिट नहीं होता ना, बिजनेस चाहे इसमें खेती में मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। अच्छा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी जी। उतनी फसल के मतलब किसान को पैसे नहीं मिलते जितनी मेहनत करता है। फसल जहाँ बिकने भी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसको बाहर शहर में भेज दिया। अभी चल अपना आगे बच्चे हैं, आजकल कंपटीशन का ज़माना है बच्चों का भी, तो आगे बच्चों के लिए भी सोचते हैं इनका, इसीलिए इसको शहर में भेजे हैं। तो आपके पास तो मैं मतलब बात हो रही थी अंकल जी से, अच्छा खेत है, 100 बीघा ज़मीन है, सब कुछ है, ट्रैक्टर, गाड़ी, बड़ा घर है, सब कुछ है। आपको नहीं लगा ये चीज़ कि यहाँ प्रिंस रुके हैं? तो बाकी जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं फिर गांव में, उनके तो सब बच्चे शहर में ही चले जाएंगे। अभी तक हम करने वाले हैं ना, मतलब सेहत ठीक है हमारी, कर लेंगे, जब तक हम कर लेंगे तब तक। अगर इसका माइंड चेंज हो गया, करने का विचार हुआ, तो ये कर भी सकता है। अच्छा। नहीं तो अपनी ठेके पे दे देगा। अच्छा अच्छा। साइड बिजनेस भी हो सकता है मतलब। अच्छा अच्छा। इसीलिए मतलब हाँ। जब तक हम कर सकते हैं हम करेंगे। अच्छा अच्छा। कभी हेल्थ वेल्थ को लेके टेंशन होती है? आप लोग अकेले हो, अंकल आंटी बस 2 ही लोग हैं, बेटे गुड़गांव में, तो लगता है कभी? वजह से मतलब मन करता है मतलब बच्चे हमारे पास रहें,
मतलब इसके दादा दादी ने मतलब अपने पास रखा है इनको। हाँ। कभी याद आती है तो हम वहाँ से बच्चे भी बैठ जाते हैं रो लेते हैं अपना। तो फिर यहाँ लाइट की भी बहुत दिक्कत थी, लाइट नहीं थी यहाँ। अच्छा। तो अभी तो लाइट आई कुछ सालों से, तो ये फिर बच्चों ने हमें टीवी लगा दिया, तो हम उससे भागवत सुनते रहते हैं। अपने मतलब अपने आप को सेट कर रखा है हमने। जब बेटे की याद आती है तब क्या करते हो? हम याद आती है तो फिर एक बार भगवान के आगे जाके उसको रो लेते हैं। अच्छा। फिर उससे शिकायत करते हैं, तो फिर कहते हैं भी भगवान की भी दो माएँ थी, उसने भी बहुत कष्ट सहे, इसलिए हम हौसला कर लेते हैं। जिसने गॉड ने पैदा किया उसने यहाँ धरती पे आके इतने कष्ट सहे, तो हम तो कुछ सहे नहीं। ये तो है। बस ये बात सुन के हम अपने आप को, एक बार ऐसा था, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, मतलब मेडिसिन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जी। तो इसको पता चला बेटे को, तो ये रातों रात आए यहाँ गुड़गांव से। गाड़ी लेके वहाँ से आए, मतलब मेरे को नहीं बताया भी मैं आ रहा हूँ। अच्छा। तो इसने पापा को बता दिया। फिर इसने रात 10 बजे आवाज़ लगाई तो हम एकदम हम खुशी के मारे आधे ठीक हो गए। वही मैं बोलने वाली थी, जब आपने प्रिंस को देखा होगा तो आप तो ऐसे ही ठीक हो गए होंगे। ठीक हो गए। ये मेरे को मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास जाया करे, तो हम कर नहीं मैडम मैं खुश हूँ, मतलब जबरदस्ती फिर मेरे को लेके जाता था। कहता नहीं मम्मी दवाई तो लेनी है। हाँ नहीं। जो इसने मेडिसिन लेके दी इसके सामने हमने खाई, बाद में सब खाई हमने। ये दिक्कतें तो आती है, बच्चे जब दूर रहते हैं माँ बाप को महसूस तो होता है। कभी प्रिंस की टेंशन होती है? बहुत ज़्यादा। फिर अब भी हो रही है, अब इसकी शादी को लेके और इसके बिजनेस को लेके भी चले, इसकी सफलता मिले इसको। अच्छा। सारा दिन हमें यही प्रे करते रहते हैं जब खाना बनाते हैं, अंदर मंदिर जाते हैं, तब बस सब भगवान इसी से का ध्यान है। भगवान का तो काम ही है, मतलब क्या ध्यान जा रहा है। तो लगता नहीं कभी कि गुड़गांव जाके सेटल हो जाओ, फिर ध्यान इतना है तो संग रहने लगो? मेरा गुड़गांव जाने का मन तो नहीं है फिलहाल, तो मेरा मन तो यही अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ यही है भी जब इतने साल यहाँ रह रहे हैं तो यही रहें। अच्छा। भी क्यों शहरों में वो शांति नहीं मिलती। हाँ। ये यहाँ हम पूजा करते हैं तो फिर यहाँ बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण होता है, मतलब सुकून है। जी बिल्कुल सुकून तो है, मैं सुकून देख है रही यहाँ, थी। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमें, सिर्फ हमें बच्चे दूर हैं इसकी प्रॉब्लम है। बाकी और हमें किसी चीज़ की यहाँ दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें फैसिलिटी सब है। हमें तो लाइट भी नहीं रही, अब बच्चों को ये यहाँ से लैंपों से पढ़ाया है। अच्छा। हाँ, आज तक यहीं रहा है ये बच्चा। पता है मुझे। हाँ, आज तक यहीं फिर पढ़ा। बाद में हाँ आगे निकले बता रहे थे। 8वीं में हमने उधर इसको भेजा है। बाहर भेजा। हाँ। मगर इसके पापा चाहते हैं मैं बड़े गांव शहर में चले, उनकी इच्छा है। तो ठीक है, फिर अंकल जी की बात मान लीजिए, साथ ही रहिए। लेकिन नहीं, अंकल जी की बात भी नहीं मानी जाएगी, जो कुदरत ने करना है ना होगा वही। हम तो उस पर विश्वास करते हैं, क्यों आगे भी हमारा नहीं चला काम, भी हमारे कहने पे कुछ नहीं हुआ। जी, ये तो बात परमात्मा सच से है। प्रे करते रहे, कुछ नहीं बना, बच्चे दूर चले गए हैं। ते अब यही बैठे यही प्रार्थना करते हैं बच्चों को सफलता मिले, ये खुश रहें अपने। हम तो हमारी तो सब बीत गई है जो। अब हमारे साथ चमन अंकल के बेटे हैं, प्रिंस नाम है इनका, और प्रिंस गुड़गांव में रहते हैं और एक अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन प्रिंस से एक बार सुन लेते हैं कि क्यों आखिर इन्होंने इतना खूबसूरत गांव छोड़ा और गुड़गांव जाके बस गए। एक्चुअली मतलब खेती में कोई भी यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है, खेती का कह लो या कुछ भी ज़्यादा बनता नहीं है। तो उनका ये कहना था कि हाँ तुम मतलब बड़े शहर में निकलो, अच्छी जगह मतलब पढ़ो लिखो या जॉब करो। तो मतलब एक उनकी वजह से मेरे को मतलब गांव छोड़ के जाना पड़ा, या मैंने मतलब वहाँ जाके स्टडी की, बीटेक की, फिर मैंने एमबीए की है। तो उसके बाद मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो बिज़नेस ही करूँगा। तो इसलिए मैंने जॉब भी ट्राई नहीं की। तो बिज़नेस के लिए मैं मतलब गुड़गांव गया। तो वहाँ मैंने अपना एक छोटा स्टार्टअप किया हुआ है, जिम डंबल का, मतलब एक मतलब जो भी है। तो यही है कि यहाँ मतलब माँ बाप ने कहा है तो उनकी बात को सर आँखों पे रखना है या जो भी है। हाँ जी। लौट के आने का मन करता है या वहीं सेटल होना है? नहीं, आने का तो मन करता है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है पेरेंट्स के साथ रहें या मतलब इकट्ठे रहें। ये तो यहीं पे रहते हैं शुरू से ही, और ये यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी खेती है देखना तो पड़ेगा किसी ना किसी को। तो इनका ड्रीम ये है कि हम लोग बड़े शहर में सेट हों, और मेरा ड्रीम ये है कि मैं यहीं पे आके वापस सेट हो जाऊँ। तो मतलब ये है थोड़ा कि चलो आपस में मिलजुल के चल रहा है। मतलब औरों को काम मिले।
इनका ये विचार है। तो आपने अपने पेरेंट्स का ड्रीम तो पूरा कर दिया, आप गुड़गांव चले गए, सेटल हो गए। अपना ड्रीम पूरा करने आएंगे यहाँ? क्या ड्रीम है, अगर वापस आए तो क्या करेंगे गांव में आके? हाँ, ड्रीम तो ऐसे है कि मतलब यहाँ आके खेती करूँगा अपनी, या मतलब गन्ने की फसल उगाऊँगा, या मतलब कोई भी ड्रैगन फ्रूट्स की हो सकती है खेती, या और भी है, गेहूँ है, धान है, जो भी है मतलब वो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे आके। लेकिन इन्हीं की वजह से कि हाँ नहीं, कि अपने मतलब बड़े शहर में निकलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, इनकी सोच ऐसे जैसे मतलब पेरेंट्स हैं, या मतलब उस हिसाब से मैं मतलब इन्हीं की वजह से वहाँ पे रह रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, आगे अगर वहाँ पे सेट हो गया, ज़्यादा सक्सेसफुल रहा तो वहीं पे रहूँगा, नहीं तो फिर मैंने मन बनाया हुआ कि मैं वापस आके यहाँ पे खेती करूँगा। अच्छा कहाँ लगता है, सुकून कहाँ आता, अपना गांव में या गुड़गांव में? वैसे तो गुड़गांव भी अच्छा शहर है और गांव की भी अपनी ब्यूटी है, कई बार कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब बिल्कुल आपको फ्री छोड़ दिया जाए, पेरेंट्स कहें जहाँ रहना है रहो, तो कहाँ? अच्छा तो यही गांव में ही लगता है एक्चुअली। यहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट देख लो या कोई भी चीज़ है, गुड़गांव में तो ठीक है, फैसिलिटी बहुत है, यहाँ पे उस लेवल की फैसिलिटी वगैरह नहीं है। कोई भी चीज़ ले लो आप, मतलब कोई इंटरनेट की सुविधा ले लो, या कोई भी यहाँ पे मतलब आप एजुकेशन को ही ले लो, यहाँ पे एजुकेशन भी मतलब बहुत लो लेवल की है, कि मतलब स्कूलिंग भी बहुत बेकार है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग खुद यहाँ की रही हुई है। तो मतलब इस लेवल की थी कि 8th क्लास में यहाँ पे ABCD सिखाया जाता था उस ज़माने में, आज से मतलब 15 ईयर पहले की बात है मतलब। तो इस वजह से मतलब सुकून यहाँ पे ही अगर देखा जाए तो गुड़गांव में सुकून नहीं है, वहाँ पे भाग दौड़ है कि हाँ लोगों के पीछे भागो या काम धंधे के पीछे भागो, असली सुकून यहीं पे है। मतलब कौन सी वजह है? एक खेती तो नो डाउट है कि वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, पर किन वजहों से जो यंगस्टर्स हैं वो खेती ना करके शहर में कोई भी जॉब करना चाहते हैं, लेकिन शहर में सेटल होना चाहते हैं? आपको एक वजह क्या लगती है इसकी? वजह देखो, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को मतलब कुछ सही लगता है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे को तो खेती करना पसंद है वैसे तो। मतलब कह लो कि खेती के काम में मेहनत भी ज़्यादा है, कि ये नहीं है कि हाँ मतलब बहुत इजी है, लेकिन जॉब से बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, जॉब अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ मेरे को यही रीज़न लगता है कि ज़्यादातर लोग बड़े शहरों में इसीलिए जा रहे हैं कि हाँ मतलब कोई मेहनत का रीज़न हो सकता है कि हाँ ज़्यादा हार्ड वर्क है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।